गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड, प्रतापगढ़। प्रशिक्षु, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मानव विकास की अवस्थाओं की चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में चर्चा किया गया था कि मानव विकास की मुख्यतः 5 अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की। ये क्या हैं? ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं। जब टीईटी में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम कहेंगे मानव विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन सी? शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था और किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष की अवस्था। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने सुना होगा टीन एजर्स। टीन एजर्स का मतलब होता है 13 to 19। यह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था की। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आइए अब हम इन 3 अवस्थाओं की चर्चा अलग अलग करते हैं कि ये तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं को हम कैसे जानते हैं, इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या बातें हमको दिखाई पड़ती हैं और इन तीनों अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इस बात को देखने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की कि शैशवावस्था है क्या, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। तो जैसा कि पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था उम्र है 0 से 6 वर्ष की अवस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था, 0 से 3 वर्ष की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 0 का मतलब यहाँ जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह शैशवावस्था जीवन का आधारशिला होती है और व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ उसको बनना होता है उसका निर्धारण यहीं पर हो जाता है। इसीलिए इस शैशवावस्था को जीवन की आधारशिला के रूप में भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि शैशवावस्था के बालक का जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसके व्यवहार में मूल प्रवृत्तियाँ अत्यधिक देखने को मिलती हैं, या यह कह लिया जाए कि शैशवावस्था के बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार होता है। इनमें मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। शैशवावस्था के बच्चे में आवश्यकताओं की तात्कालिक पूर्ति की इच्छा होती है। उनमें अक्सर यह देखा जाता है कि छोटे बच्चे जिस बात की जिद कर लेते हैं उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा है, अगर वो जिद कर लेता है कि हमको ये वाला खिलौना चाहिए, तो जब तक माता पिता उस वाले खिलौने को ला करके नहीं दे देते हैं तब तक बच्चे में जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं होती। उसकी जब तक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती है तब तक वह उस वस्तु की मांग बराबर करता रहता है, और जब उसको वह वस्तु मिल जाती है तो वह अपना खुशी खुशी उस वस्तु के साथ खेलने लगता है। उसके इस व्यवहार को देखने से यह लगता है कि बच्चे का व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार है और उसकी जो आवश्यकता उत्पन्न हो रही है उस आवश्यकता की वह अविलंब पूर्ति अर्थात तात्कालिक पूर्ति वह चाहता है।
ऐसा बच्चे में क्यों होता है? तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड का यह मानना था कि बच्चों में सहस्वावस्था के बालकों में ईड की प्रधानता होती है और इसी ईड की प्रधानता के कारण उनमें इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है। और यह जो ईड होता है बच्चों में, यह जो ईड की प्रधानता होती है सहस्वावस्था के बच्चे का व्यवहार, यह जो ईड की प्रधानता के कारण यह देखने को मिलता है, वह ईड सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुखवाद का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चे में जब किसी भी इच्छा की तात्कालिक पूर्ति हो जाती है तब बच्चा वह प्रसन्न हो जाता है, बच्चा तब वह खुशी हो जाता है उस वस्तु को पा करके, तो इसी को कहा जाता है सुखवाद। यह ईड जो है यह इसी सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर अब टीईटी की परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है? सहस्वावस्था। सहस्वावस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। या इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि किस अवस्था में जो है वो भावी जीवन का निर्धारण हो जाता है, तो सहस्वावस्था के दौरान व्यक्ति के भावी जीवन का निर्धारण हो जाता है। या यह ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किस अवस्था के बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, तो सहस्वावस्था के बच्चों में। या इसका ठीक उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार किस अवस्था में देखने को मिलता है, अत्यधिक देखने को मिलता है, तो उसका उत्तर होगा सहस्वावस्था में मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार अत्यधिक देखने को मिलता है। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस अवस्था के बच्चों में आवश्यकताओं की तात्कालिक पूर्ति देखने को मिलती है, तो वह है सहस्वावस्था के बालक में आवश्यकताओं की तात्कालिक पूर्ति की इच्छा देखने को मिलती है। यह ईड की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है, तो ईड की प्रधानता सहस्वावस्था में देखी जाती है। और ईड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ईड सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। या यह कह लिया जाए कि यह ईड जो होता है वह सुख चाहता है, अर्थात सुखवाद के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आइए अब हम बात करते हैं सहस्वावस्था के विशेषताओं की, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं सहस्वावस्था की जिससे यह पहचान होती है कि यह सहस्वावस्था। तो सहस्वावस्था की जो पहली विशेषता है वह है तीव्र शारीरिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका तीव्र शारीरिक विकास होता है। उसके हाथ, पैर, सिर, धड़ की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह धीरे धीरे चलना सीखता है, चलना सीखने के बाद धीरे धीरे वह दौड़ना सीखता है। तो यह बच्चा जन्म के बाद दौड़ने तक की जो उसकी प्रक्रिया होती है वह तीव्र मानसिक विकास का ही प्रतिफल होती है। जो दूसरी विशेषता है वह है तीव्र मानसिक विकास। बच्चा जब सहस्वावस्था के बच्चे में तीव्र मानसिक विकास देखने को मिलता है। बच्चा जन्म के बाद 1 साल तक तो उसमें तीव्र शारीरिक विकास, लेकिन जैसे जैसे 1 साल के अंत तक में उसके बाद दूसरे साल में जब वो प्रवेश करता है तब उसमें तीव्र मानसिक विकास की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है, जो 5वें 6वें वर्ष तक आते आते अत्यधिक तीव्र गति मानसिक विकास की प्रक्रिया में देखा जाता है। जो तीसरी बात है वह है अनुकरण की प्रवृत्ति। सहस्वावस्था के बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बच्चे बड़ों के व्यवहारों का अनुकरण करके उसी तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। बच्चे बड़ों के व्यवहारों का एक प्रकार से कह लिया जाए कि उनके व्यवहारों का नकल करके वो उसी तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। इसको मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अनुकरण की प्रवृत्ति कहा जाता है। अर्थात सहस्वावस्था के बच्चे में यह अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। सहस्वावस्था के बच्चे माता पिता या परिवार के अन्य किसी सदस्य के व्यवहार का अनुकरण कर ठीक उसी ढंग से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार यह प्रदर्शित करता है कि बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जा रही है या अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। जो सहस्वावस्था की जो अगली विशेषता है वह है प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सहस्वावस्था के बच्चे में किसी भी वस्तु को जानने की प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। वह किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, यह किसका है, यह क्यों लाए हैं, इसको क्या करेंगे, इस तरीके की बात बच्चे में 5-6 वर्ष की अवस्था में देखने को मिलता है। और उसकी इस बातों से यह
यह स्पष्ट होता है, उसकी इस प्रकार की बातों से यह स्पष्ट होता है कि उसमें प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है या प्रबल जिज्ञासा का गुण देखने को मिल रहा है। जो शैशवावस्था की अगली विशेषता है वह है सजीव कल्पना। छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, दूसरे लोग की कहानियाँ सुनने में अधिक विश्वास या उनका विश्वास अधिक मन उनका लगता है। वो ऐसी कहानियाँ अधिक सुनना पसंद करते हैं। किसके कारण? क्योंकि बच्चे में सजीव कल्पना की प्रवृत्ति देखने को पाई जाती है, बच्चे में सजीव कल्पना देखने को मिलती है। इसी के कारण वह दूसरे लोग की चर्चा में अर्थात परियों की कहानी में, राजा रानी की कहानी में अत्यधिक रुचि लेते हैं। जो शैशवावस्था की जो अगली विशेषता है वह है दूसरों पर निर्भरता। शैशवावस्था का बच्चा अर्थात जब जन्म लेता है तो आप देखिए कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वह अपने प्रत्येक कार्य के लिए माता पिता पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे वह थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो माता पिता उसको तमाम उसके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं कर देते हैं और कुछ कार्य के लिए उसको स्वयं करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर यह बात देखने को बच्चे में मिल रही है कि वह दूसरों पर निर्भर है तो यह शैशवावस्था का एक गुण है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चा इस परिपक्वता की इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है कि वह अपने बहुत से कार्यों को स्वयं कर सके। इसलिए बच्चा दूसरों पर अपने कार्यों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। यह इस अवस्था की एक विशेषता है। शैशवावस्था की जो अगली विशेषता है वह है मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार। अर्थात यह कह लिया जाए कि शैशवावस्था का बच्चा जो होता है उसका जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगर बच्चा मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो हम ये कहते हैं कि यह शैशवावस्था के बच्चों का गुण होता है। यह शैशवावस्था के दौरान ये बात देखने को मिलती है। शैशवावस्था के दौरान अगर कोई बच्चा मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो हम उसको स्वाभाविक मानते हैं कि यह बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है, यह बच्चों का नेचुरल गुण होता है। इस उम्र में ऐसी बातें देखने को मिलती है। शैशवावस्था का जो अगला गुण है वह है काम प्रवृत्ति, सेक्स टेंडेंसी। मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों में पाया है कि शैशवावस्था के दौरान ही बच्चों में काम प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जो शैशवावस्था की अगली विशेषता है वह है सीखने के लिए आदर्श काल। मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों में यह पाया है कि शैशवावस्था सीखने के लिए आदर्श काल का समय होता है। इस समय बच्चों को जो भी चीज़ें सिखा दी जाती है वह उसको तीव्र गति से सीख लेते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने को मिलता है कि बाल विकास की वह कौन सी अवस्था होती है जो सीखने के लिए आदर्श काल मानी जाती है। तो बाल विकास की जो शैशवावस्था है वह सीखने के लिए आदर्श काल के रूप में मानी जाती। तो ये कुछ गुण हैं जो शैशवावस्था की विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। जब शैशवावस्था का बालक इन गुणों को प्रदर्शित करता है तब यह माना जाता है कि बच्चे का विकास, चूँकि इस उम्र की यही मांग है, इसलिए बच्चा जब अपने उम्र वर्ग के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वह व्यवहार उसके गुणों के रूप में जाने जाते। ठीक इसके विपरीत जब बच्चा अपने उम्र वर्ग के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है तो यह माना जाता है कि उस बच्चे का विकास उसके उम्र वर्ग के अनुसार असंतुलित ढंग से हो रहा। इसलिए जब बच्चे में ये गुण दिखाई पड़े तो हमको ये बात ये समझ लेनी चाहिए कि बच्चे का विकास उसके विकास की अवस्था के अनुरूप संतुलित ढंग से हो रहा। आइए अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की, कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे बच्चों को किन किन बातों की शिक्षा देनी चाहिए। तो जो पहली बात है वह है उचित व्यवहार। हमको शैशवावस्था के दौरान ही बच्चों के में क्या उचित है क्या उचित नहीं है, उनके व्यवहार में क्या बातें होनी चाहिए क्या बातें नहीं होनी चाहिए, इसका ज्ञान हमको यहीं पर बच्चों को कराना चाहिए ताकि बच्चा अपने व्यवहार में
उन्हीं बातों को लाए जो हम अपेक्षा रखते हैं। अगर बच्चा अपने अवस्था के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है तब उस बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की अवस्था के अनुरूप उसमें उचित व्यवहार और उचित व्यवहारों का विकास किया जाए ताकि बच्चे का जो शैक्षिक विकास है वह अच्छे ढंग से हो सके। जो दूसरी बात है शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो दूसरी बात में वास्तविकता का ज्ञान। जैसा कि अभी हमने पहले ही बात किया कि बच्चे कल्पना की दुनिया में खोना बच्चे की एक विशेषता होती है। शैशवावस्था के बच्चों में एक विशेषता पाई जाती है कि वो कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। अब हमको यहाँ पर उनको कल्पना की दुनिया से वास्तविकता की दुनिया में लाने की ज़रूरत होती है। इसलिए माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि कल्पना की दुनिया से उनको निकालते हुए धीरे धीरे वास्तविकता की दुनिया में लाएं और अपनी विकास की अगली अवस्था के लिए वो ठीक ढंग से तैयार हो सके। जो शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप के अंतर जो तीसरी बात है वह है आत्मनिर्भरता का विकास। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि बच्चा अपने प्रत्येक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा जब छोटा होता है 1 साल 2 साल या 3 साल का होता है तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य उसके बहुत से कार्य स्वयं कर देते हैं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य चाहते हैं कि बच्चा आप अपना कुछ कार्य स्वयं से करना सीखे। उदाहरण के रूप में हम एक बात ये ले सकते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है और 2 साल से जब अधिक होने लगता है तो माता पिता बच्चे को ब्रश करना सिखाते हैं। तो ब्रश करना सिखाने की कड़ी में पहले बच्चे को जब ब्रश दिया जाता है तो वह ठीक ढंग से ब्रश को हैंडल नहीं कर पाता है तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य उसको ठीक ढंग से ब्रश पकड़ना सिखाते हैं, ठीक ढंग से ब्रश करना सिखाते हैं और धीरे धीरे बच्चा ब्रश करना सीख जाता है। और यह देखा जाता है 3 वर्ष की अवस्था आते आते तक बच्चा ब्रश करना सीख जाता है। तो यह माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा यह किया जा रहा प्रयास बच्चे को आत्मनिर्भर बच्चा अपने कुछ व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए बच्चा अपने कुछ कार्य को स्वयं करने के लिए आत्मनिर्भर हो सके, इस बात की शिक्षा माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बच्चे को दी जाती है या इस तरीके का व्यवहार बच्चे को सिखाया जाता है। शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो जो अगली बात है वह मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। अभी हमने देखा कि बच्चों का शैशवावस्था के बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। अब यहाँ पर मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर बच्चों के मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहारों का दमन कर दिया जाए तो बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तब अवस्था विशेष के अनुसार उसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए शैशवावस्था के दौरान जब हम शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे के मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि बच्चा ठीक ढंग से व्यवहार करते हुए अपने शैशवावस्था के दौरान संतुलित विकास अपना कर सके। जो अगली बात है वह है जिज्ञासा की संतुष्टि। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि शैशवावस्था के बच्चों में प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। प्रबल जिज्ञासा का यह परिणाम होता है कि बच्चों में प्रश्न पूछने की क्षमता आने लगती है। और जब बच्चों में प्रश्न पूछने की क्षमता आने लगती है, बच्चे यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, यह किसका है, इस तरीके की बात जब बच्चे के मुंह से निकलना प्रारंभ कर देती हैं तो यह माना जाता है कि बच्चे में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। अब अगर ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है तो यहाँ पर माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य या शिक्षक को यह चाहिए कि बच्चों की बातों का बड़ी सहजता के साथ जवाब दें ताकि बच्चा अपने प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाए और उसमें उसकी जो जिज्ञासा हो रही है किसी विषय वस्तु या वस्तु के प्रति उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की पूर्ति हो जाए। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि शैशवावस्था के दौरान बच्चे का संतुलित विकास होता है। और जब शैशवावस्था के दौरान बच्चे का संतुलित विकास होता है तो यही परिस्थितियां उसके भावी जीवन, जैसा कि अभी ये पहले कहा गया था कि शैशवावस्था जो है जीवन की आधारशिला होती है। बच्चे को भावी जीवन में जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण यही हो जाता है। जब बच्चे में शैशवावस्था के दौरान जिज्ञासा की उसकी संतुष्टि हो जाती है तो उसमें संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है और यह उसके आगे के जीवन को संतुलित ढंग से व्यतीत करने में मदद करती।
जो अगली बात है वह है अच्छी आदतों का निर्माण। तो शैशवावस्था में बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य या शिक्षक को यह चाहिए कि बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण करे, ताकि बच्चा अच्छी आदतों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख जाए जो कि वांछित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे व्यवहार ही बच्चे को आगे ले चल करके उसको संतुलित विकास की ओर अग्रसित करते हैं। इसलिए माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि शैशवावस्था के दौरान बच्चे में जो अच्छी और वांछित आदतें हैं उनका विकास करें, अच्छी और वांछित आदतें बच्चों के व्यवहार में लाएं, जिससे कि बच्चा शैशवावस्था के दौरान उन आदतों को सीख करके मानव विकास की जब अगली अवस्था में अपने विकास की जब अगली अवस्था में प्रवेश करे तो वह उन आदतों के साथ प्रवेश करे और उसका विकास संतुलित ढंग से आगे की ओर अग्रसर हो। जो शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है वह है उचित वातावरण। जैसा कि यह स्पष्ट है, हम सभी ये बात को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हो, चाहे किसी सजीव को हो, चाहे पेड़ पौधों को हो, उनके विकास के लिए उनको उचित वातावरण की ज़रूरत होती है। यदि उनके विकास के अनुरूप उचित वातावरण न मिल पाए तो उनका विकास प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमको बालक को उचित वातावरण देने की ज़रूरत होती है। जब हम शैशवावस्था के बालक को उसके विकास के अनुरूप उचित वातावरण प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो इन परिस्थितियों में बालक का विकास संतुलित ढंग से होता है और यहाँ पर बालक अपने नेचुरल तरीके से अपना विकास करता हुआ मानव विकास की अगली अवस्था में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक बात की शैशवावस्था के मुख्य विशेषताओं की और शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप की, और यहाँ से उठने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम 2-3 प्रश्नों की चर्चा और कर लेते हैं। तो जैसे शैशवावस्था की उम्र, तो शैशवावस्था की उम्र 0 से 6 वर्ष की अवस्था। शैशवावस्था जीवन की आधारशिला होती है। शैशवावस्था के दौरान ही भावी जीवन में व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है इसका निर्धारण हो जाता है। शैशवावस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। शैशवावस्था के बच्चे में अगर किसी वस्तु को लेकर के या किसी खिलौनों को लेकर के उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो यह कहलाता है आवश्यकताओं की अविलंब पूर्ति की इच्छा। बच्चे में इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो वह अपनी इच्छा की अविलंब पूर्ति चाहता है। यह किसके कारण होता है? यह ईड की प्रधानता के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ईड जो है वो सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित होता। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने शैशवावस्था और शैशवावस्था की विशेषताएं और उसके स्वरूप की चर्चा की। आगे की कक्षा में हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।